अब एक सेकंड संजय कुमार। संजय जी, आप तो चुनाव विशेषज्ञ हैं, चुनाव की हर बारीकी को समझते हैं। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? क्योंकि हालांकि दिल्ली फुल स्टेट नहीं है, लेकिन फिर भी असेंबली डिसॉल्व करके ही वहां चुनाव हो पाएंगे ना? यही तरीका है ना? बिल्कुल, मुझे लगता है कि वही तरीका होगा। असेंबली डिसॉल्व होगी, अगर असेंबली डिसॉल्व नहीं होगी तो भी मुझे लगता है 6 महीने पहले कानूनी तौर पे इलेक्शन कमीशन चुनाव कराने की घोषणा कर सकती है। तो डिसॉल्व ना भी हो तो भी चुनाव कराए जा सकते हैं। लेकिन शायद कानूनी प्रावधान क्या है उसकी बारीकियां देखनी पड़ेगी। अगर इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया इलेक्शन, तो शायद केयर टेकर गवर्नमेंट दिल्ली सरकार केयर टेकर गवर्नमेंट के रूप में चली जाएगी। लेकिन 6 महीने पहले चुनाव की तारीख है फरवरी, 6 महीने पहले से 6 महीने बाद तक चुनाव कराए जा सकते हैं। तो इसकी संभावना बनी रहेगी कि अगर आप नवंबर में केजरीवाल कह रहे हैं कि चुनाव कराए जाएं, तो इलेक्शन कमीशन बड़े आराम से चाहे तो कानूनी दायरे में चुनाव करा सकती है। ओके। और वो असेंबली का सेशन भी तो बुलाना होता है 6 महीने के अंदर। मेरे ख्याल से लास्ट सेशन को 6 महीने होने वाले हैं। आपको लगता है ये भी एक मजबूरी है कि केजरीवाल जी इस्तीफा दे रहे हैं और नया सीएम बना रहे हैं? देखिए, हरियाणा में ऐसा ही कुछ हुआ अभी। चुनाव नहीं हुए, चुनाव अभी हुए नहीं, लेकिन असेंबली डिसॉल्व करनी पड़ी क्योंकि पिछले असेंबली और जिस दिन डिसॉल्व हुआ उसके बीच में 6 महीने का दायरा हो गया था और असेंबली का एक भी सेशन बुलाया नहीं गया। तो अगर यही कानूनी अड़चन यहां आएगी तब तो निश्चित रूप से असेंबली डिसॉल्व करनी ही पड़ेगी। अब मुझे याद नहीं है तारीख कि कौन सी तारीख को पिछले असेंबली की मीटिंग हुई थी। तो अगर वो कानूनी अड़चन आएगी तो असेंबली तो डिसॉल्व करनी ही पड़ेगी और असेंबली डिसॉल्व हो गई तो चुनाव में जाना ही पड़ेगा, चुनाव होना ही पड़ेगा। ओके। आपको कोई किस्सा इस तरह का या कोई घटना याद आती है संजय जी, जहां जेल से निकलकर इस तरह किसी नेता ने यूं फ्रंट फुट पर खेलकर और कहा हो कि मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ रहा हूं? जैसे मैंने कहा, नीतीश कुमार जी याद आते हैं, लोकसभा में हारे थे, नैतिकता के तौर पर इस्तीफा दे दिया था। इस तरह से वाकई बहुत बोल्ड कदम है संजय जी। इसमें रिस्क कितना होता है? नहीं लगता बोल्ड कदम कह ले, रिस्क कितना होता है। अगर 2 साल चुनाव के होते बचे हुए, सरकार के 2-3 साल बचे होते, तब तो कह सकते हैं रिस्क है। अब तो जुम्मा 6 महीने बचे हुए हैं, अब इसमें कौन सा बड़ा रिस्क है। वैसे भी ना वो अगर मुख्यमंत्री रहते भी, अगर मान लीजिए वो चाहे कि मैं मुख्यमंत्री कंटिन्यू करूंगा, तो ना आप अपना कोई कार्य, मतलब आप ना दफ्तर जा सकते हैं, ना सेक्रेटेरिएट जा सकते हैं, ना पेपर पे साइन कर सकते हैं। तो मुझे लगता है उनके लिए सबसे अच्छी रणनीति यही रहेगी कि भाई आप एक तरह से रिजाइन करें, नए मुख्यमंत्री को बनाएं और उसके बाद निश्चित रूप से ये सारी जो गेम प्लान है वो चुनाव में जाने का गेम प्लान है। और चुनाव में जाने में आप किस स्ट्रैटेजी को लेके जाते हैं, तो जिस तरह से आपने देखा कई स्टेटमेंट अभी तक केजरीवाल ने दिए हैं कि भाई चुनाव में वो चाह रहे हैं इस बात की कोशिश कि थोड़ा सिंपैथी वेव क्रिएट करें। और उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा, अगर मैं दोषी हूं, अगर आपको लगता है मैं दोषी हूं, मुझे वोट मत देना, और मैं अगर दोषी नहीं हूं तब मुझे वोट देना। ये बहुत बोल्ड स्टेप है। मुझे नहीं लगता है कि नेता बहुत आसानी से ये कहते हैं कि अगर आप मुझे दोषी पाते हो तो मुझे वोट मत देना। नेता वोट मांगते हैं, ये नहीं कहते कि मुझे वोट मत देना। इसको मैं जरूर कहूंगा कि एक स्मार्ट मूव है। ओके, ऑलराइट। अब विजय जी, थोड़ा ये बताइए,